आइए हम सब अपने सिर को झुकाएं और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। बोलो हालेलुया। जिन लोगों ने गर्मी में भी आनंद किए हैं, परमेश्वर उन्हें घर जाते ही आनंद दे आज यीशु मसीह के नाम में। घर जाते ही आनंद मिलेगा। चर्च बोलो यीशु मसीह की। किसको नहीं चाहिए घर जाते ही आनंद? हाथ उठाएंगे वो 2-4 लोग हैं। परमेश्वर का ध्यान रखना। अपने सिर पे हाथ रखो। शाबाश। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, तेरा कलाम जब खुले, अंधे देखे, नगड़े चले, कोड़ी पाक शाक किए जाएं और गुनहगार अपने गुनाहों से नजात पाएं। पवित्र आत्मा जी, आज मेरे पिता परमेश्वर इनके जीवन में आशीषें आना स्टार्ट हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा जी, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर, जितने लोग तेरे वचन का आदर करते हैं परमेश्वर, तो उनका आदर करेगा आज यीशु मसीह के नाम में। तो उनके जीवनों में आशीषें देगा। पवित्र आत्मा मेरे पिता परमेश्वर, स्वर्ग इनके लिए खुला रहे यीशु मसीह नासरी के नाम में। हर एक आशीष इनकी हो स्वर्ग से यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन आमीन। अपने हाथों को उठाओ। कैमरामैन सरदार सामने आ जा, मेरे कैमरा पकड़ ले। आज कितने लोग विश्वास करते हैं कि आज परमेश्वर मुझे आशीष देगा? जो लोग विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा उनके घरों में आशीष देना चाहता है यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। कैमरामैन आइए सब प्रभु का धन्यवाद करेंगे। बोलो हालेलुया। आज कितने लोग समस्या को देखकर घबराए हुए हैं? कितने लोग घबराए हुए हैं जो अपनी समस्या को, कर्जे को, बीमारी को, कोई ऐसी बात जो आपको घबरा रही है और डरा रही है? कितने लोग घबराए हुए हैं? मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि आज आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह नासरी यहां पर आया हुआ है आपको आशीष देने के लिए। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। आज हालेलुया बोलकर अपना डर दूर कर लो आज। हालेलुया। कितनों को पता है जब शेर जंगल में निकलता है अपनी गुफा में से, तो क्या करता है शेर? ऊपर की ओर देखता है, पहले ऊपर की ओर। आपको रसगुल्ले दिखे नहीं तो दहाड़ कैसे मारोगे? गोल गप्पे दिखे नहीं दहाड़ कैसे मारोगे? औरतों को जब रसगुल्ले की दुकान दिखती है तब दहाड़ मारती हैं। आपको कह रहे कि पहले ऊपर देखना है, ऊपर ऊपर देखो सारे। शाबाश। शेर जब बाहर निकलता है गुफा में से, और कुछ लोग सोचते हैं कि शायद वो पता नहीं क्या कर रहा है, लेकिन वो दहाड़ मारता है, मतलब अपना डर दूर कर रहा होता है। परमेश्वर के सामने प्रार्थना विनतियां करता है। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप हालेलुया बोल रहे हो, अपना डर आज दूर कर लो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हालेलुया बोलने वालों के लिए स्वर्गदूत उतरेंगे आज रात। मैं कह रहा हूं आप यहूदा के बब्बर शेर हो कि नहीं? तो शेर हालेलुया बोलते शर्माता नहीं है। दहाड़ मारो आज। हालेलुया। जितने हालेलुया बोल रहे हैं उनका 2.5 ग्राम खून बढ़ रहा है। हालेलुया। कितना बढ़ाना है? कितना बढ़ाना है? 2.5 ग्राम। हालेलुया। जिस खुदा को मैं जानता हूं, आज उसने मेरे से बात किया पूरे 2 बजे, सुबह 2 बजे जब मैं प्रेयर कर रहा था, तो पवित्र आत्मा ने मुझे कहा जितने लोग तेरे चर्च में आए और आज दहाड़ मारे हालेलुया बोलकर, उन्हें जाकर कह देना कि अगर वो अनफिट भी होगा अंदर से या बाहर से, आज मैं उसको फिट करके जाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आज आप हो सकते हैं आप अंदर से अनफिट हो और बाहर से आप फिट लगते हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऊपर से बहुत मोटे होते हैं और ऐसे चलते हैं, बड़े मोटे मोटे होते हैं, वो बंदा डरता है उन्हें देखकर, लेकिन अंदर से उनका ग्रीस खत्म होता है। उनके घुटनों का, उनके घुटने दर्द कर रहे होते हैं, उनके जोड़ दर्द कर रहे होते हैं, उनकी आईज कोई ना कोई प्रॉब्लम उनको होती है। लेकिन मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि आज आप कैसे भी अनफिट हो, आपकी हड्डियां, आपकी नसें, आप चाहे अंदर से आपका हार्ट, आपका लीवर आपको जवाब दे रहा हो, लेकिन आज जितने लोग हालेलुया बोल रहे हैं आज फिट हो जाओ, फिट हो जाओ। हालेलुया। हालेलुया बोलकर फिट हो जाओ आज। क्योंकि मुझे एक एंजल ने बताया था ड्रीम्स में, उसने कहा जो हालेलुया नहीं बोलते वो कभी फिट नहीं होते। अब आपको इसलिए जब यीशु मसीह आया यरूशलेम में, तो इजरायली लोग नारे लगा रहे थे, आकाश में हो सना, बादलों में हो सना। कह रहा हालेलुया का शब्द भी कह रहा परमेश्वर की तारीफ से कम नहीं है। याद रखना, जब परमेश्वर की तारीफ होती है तो परमेश्वर कुर्सी से खड़ा होता है काम करने के लिए।
अगर आप किसी की तारीफ करें तो वो आपकी मदद जरूर करता है। जब किसी से पैसे लेने होते हैं तो उसकी तारीफ करनी पड़ती है कि नहीं? उसको बोलते हैं भैन जी तुसी बड़े सोहने लग रहे हो आज, भैन जी तुहाडी गड्डी बड़ी सोहनी है, तुसी घर बड़ा सोहना बनाया है। निशा बारह आज आपने लस्सी चाय बहुत अच्छी बनाई है, तारीफ करते हो कि नहीं? और वो आदमी खुश होता है। और जब लंगर में कहीं डाल रही होगी ना औरत, तो उस मेहमान को ज्यादा अच्छे से खिलाएगी क्योंकि तू खा है, पति तारीफ नहीं करता, तू करता है। आप समझ रहे कि नहीं? मैं कह रहा हूं अगर आप में से कोई चंद ऐसा यहाँ पर परमेश्वर को मिल गया कि वो परमेश्वर की तारीफ करना सीख गया, बस तारीफ हो तारीफ हो तारीफ हो तारीफ हो तारीफ हो, आकाश में तारीफ हो, बादलों में तारीफ हो, आकाश में हो सना, तारीफ हो परमेश्वर। जो ताड़ी बजा रहे हैं वो भी तारीफ कर रहे हैं, जो हालेलुया बोल रहे हैं वो भी तारीफ कर रहे हैं। हालेलुया। मैं चैलेंज करता हूं वो आज रात आपके लिए कुर्सी से उठेगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। और अगर आपको जॉब में फिट नहीं हुए अब तक, आप इस हफ्ते में जॉब फिट हो जाएगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आपके पासपोर्ट पर वीजा फिट नहीं बैठ रहा अमेरिका का, मैंने कहा बैठेगा आज यीशु मसीह के नाम में। आप मैं कह रहा डॉक्टर की सुई फिट नहीं बैठ रही आपका ऑपरेशन करने के लिए, फिट हो जाएगी यीशु मसीह के नाम में, फिट हो जाएगी। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप कहीं कमजोर हैं, आपकी नसें जवान होंगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आपका हार्ट लीवर जवान होगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन किन लोगों को परमेश्वर चंगाई देता है ये आपको जानना जरूरी है। किन लोगों को चंगाई देता है, मैंने कुछ बातें आपको बिना बताए आपसे करा दी कि ताकि आप लोग आशीष को पाएं यीशु मसीह के नाम में। लेकिन कौन लोग आशीष पाते हैं, कौन लोग फिट रहते हैं अपनी जिंदगी में? आप 50 साल तक फिट रहना चाहते हो कि 60 तक, 70 तक, 80 तक? पहले 50 वाले हाथ उठाओ, 60 वाले उठाओ, 70 वाले उठाओ, 80 वाले उठाओ और अब 100 वाले उठाओ। हालेलुया हालेलुया। कुछ ने सोचा शायद 70 ही बहुत है, 80 तक ही जाएगा पादरी, 90 तक ही जाएगा। आपको नहीं पता वचन में लिखा किसी को 30 गुना, किसी को 60 गुना, किसी को 100 गुना मिलेगा। मेरे लोगों को आज 30 गुना नहीं मिलेगा, 100 का 100 मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। इसहाक को 100 का 100 मिला कि नहीं? इसहाक ने जिस साल में बोया उसी साल में उसने काटा और 100% उसको मिला। मैं अपने लोगों के लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं, कर इसी साल में 100 गुना मिलेगा। जो आप काम करोगे उसमें 100 गुना देखोगे। आमीन बोलकर छुटकारा करो आज, आमीन। अपने दिमाग का छुटकारा करो आज। हम जाते हैं चर्च में दुष्ट आत्माओं से छुटकारा लेते हैं, लेकिन नहीं, पहले अपने दिमाग का छुटकारा कराना चाहिए। पहले अपने दिमाग को तैयार करना चाहिए। दिमाग सोचने के लिए तैयार ही नहीं है कि मैं करोड़पति आदमी हूं। आप अपने दिमाग को बोलो मैं करोड़पति हूं, ये एक विश्वास की बात है। आप अपने दिमाग को बोलो कि मैं बीमार नहीं हूं। देखो मैं ये नहीं कहता मुझे चश्मा नहीं लगा, मैं अपने ऊपर कोई उदाहरण नहीं दे रहा हूं, लेकिन जिसको कोई बीमार है, अगर चश्मा लगा है तो बोलो मुझे चश्मा नहीं लगा है। बहरा है तो बोलो कि मेरे कान बहरे नहीं है, मैं आशीषित हूं और हो गया हूं यीशु मसीह के नाम में। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहे हैं कि आप फिट पहले जब होते हैं जब आपका दिमाग फिट होने की सोचता है। इसलिए परमेश्वर आपको सोचने के लिए मजबूर करता है। बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी में नाकामयाब रहते हैं। वो कौन है वो लोग? कह रहे जो कभी भी कह रहे नेगेटिव बातें ज्यादातर सोचते हैं वो नाकामयाब रहते हैं, लेकिन जो पॉजिटिव सोचते हैं और पॉजिटिव बोलते हैं वो लोग जल्दी फिट होने वाले हैं स्वर्ग राज्य में। कह रहा स्वर्ग में प्रवेश करोगे आप यीशु मसीह के नाम में। कह रहा चंगाई लेने के लिए आप स्क्रीन पर देखें, हमारा टॉपिक है आज। कह रहा है कि आपकी आइडेंटिटी क्या है। एक स्वर्गदूत जब आप प्रार्थना करते हैं तो उस समय वो स्वर्ग से निकलता है चंगाई देने के लिए, लेकिन वो चंगाई नहीं देता कई बार, और पहले पूछता है, कह रहा तेरी आइडेंटिटी क्या है। एक जगह शाऊल जब अंधा हो गया तो उस समय में शाऊल जब चिल्ला रहा था और प्रेयर कर रहा था कि मैं अंधा हो गया, मुझे कोई चंगा करे, लेकिन उस समय एक स्वर्गदूत निकला चंगाई देने के लिए। लेकिन हन्या चेला पूछ रहा था, कह रहा वो गली कहाँ है, इसका मतलब आइडेंटिटी पूछ रहा था, उसका एड्रेस कहाँ है, एड्रेस। तो उसने कहा जो कोई सीधी गली कहलाती है, कह रहा है कि उसमें जाना। कह रहा वहां पर एक आदमी प्रेयर कर रहा होगा, आइडेंटिटी दे रहा होगा अपनी, उसका नाम शाऊल होगा, और उसके ऊपर तू हाथ रखेगा और वो चंगा हो जाएगा। और उसके बाद कह रहा जब वो चंगा होगा तो वो खड़ा होकर अपनी आइडेंटिटी खुद देगा। जिस रात
शाऊल के ऊपर हन्ना ने हाथ रखा, हन्या ने, और उसी समय उस चेले ने जब हाथ रखा, लेकिन उसने हाथ जब तक नहीं रखा जब तक उसको आइडेंटिटी नहीं मिली, क्योंकि वो अपने घर में बैठा चिल्ला रहा था, प्रार्थना कर रहा था। अगर आप यहाँ इस चर्च में बैठकर, मैं कह रहा हूँ इतने स्वर्गदूत आए हुए हैं यहाँ पर, आप गिन नहीं सकते, इतने एंजल घूम रहे हैं यहाँ पर, इतने एंजल घूम रहे हैं, मैं उनको गिन नहीं पा रहा हूँ। लेकिन अगर अब तक आपने आइडेंटिटी नहीं दी एंजल को, तो वो आपके सिर पर हाथ रखकर नहीं जाएंगे, आपको आज हालेलुया बोलकर आइडेंटिटी देनी पड़ेगी। आज अगर आप अपनी आइडेंटिटी दे रहे हैं हालेलुया बोलकर, हालेलुया। मैं कह रहा हूं किसी के सामने भीख मांगने की जरूरत नहीं, हाथ उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी को यह कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे 5000 उधारे दे दे। मैं कह रहा हूं 7 दिन के अंदर गवाही आएगी चर्च। आपकी आइडेंटिटी पर जोर है कि नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आज रात आपकी जिंदगियों में चमत्कार करना चाहता है। कह रहा जो फिट होना चाहते हैं आज स्वर्गदूत उनसे आइडेंटिटी मांग रहे हैं। हो सकता है आप आइडेंटिटी दे रहे हो, आई एम बॉक्सर, आज आप बता रहे हो कि आज आप आइडेंटिटी दे रहे हो, आई एम बॉक्सर, आई एम हीलर, आई एम हीलर, आई एम बॉक्सर, आई एम जूडो कराटा स्पेशलिस्ट। आप बोल रहे हो आई एम एथलीट्स, कह रहे मैं गेम, मैं स्पोर्ट्समैन हूं, लेकिन परमेश्वर बताना चाहता है। कह रहा कुछ लोग आइडेंटिफाई देते हैं आई एम ऑफिसर, आई एम किसान, कह रहा मैं किसान हूं लेकिन फिर भी परेशान है। मैं कह रहा हूं हो सकता है आज आप भी परेशान हो, लेकिन मैं ऐसे अपनी आइडेंटिटी नहीं देता, मैं अपनी आइडेंटिटी देता हूं आई एम क्रिश्चियन। हालेलुया, हालेलुया। मेरी बात समझ रहे हैं? लेकिन यही वर्ड लोगों को अंदर से खाता है, यही वर्ड लोगों को चुभता है। और यीशु मसीह ने कहा जो कह रहा मेरा धरती पर इनकार करेगा उसका स्वर्ग में मैं इनकार करूंगा। कितनों को मालूम है ये बात? मतलब क्रिश्चियन वर्ड कहीं बाइबल में नहीं लिखा, ईसाई शब्द कहीं नहीं लिखा, लेकिन मैं कहता हूं कि मैं यीशु मसीह का चेला हूं। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप ये बोलते शर्माते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि मैं यीशु मसीह में हूं, मैं यीशु मसीह का चेला हूं। अगर आप ये बोल रहे हैं, आइडेंटिटी दे रहे हैं, ऐसे लोगों के घर एंजल आइडेंटिटी देने वालों के घर आ रहे हैं आज रात, आएंगे, हीलिंग देकर जाएंगे, आज आश्चर्य कर्म करके जाएंगे वो लोग। बोलो हालेलुया। हो सकता है कि आज आप समस्या में घिरे हो, अनफिट समझ रहे हो अपने आप को, आपका लीवर धक धक कर रहा हो ज्यादा, आपका हार्ट धक धक कर रहा हो, आपको ऑपरेशन बोल दिया, आपके दिल में सुराख हो, लेकिन आज रात मेरी बात पर विश्वास करना। जितने लोग परमेश्वर को सुबह उठकर बोलते हैं कि परमेश्वर मैं तेरा प्रिय बेटा हूं, तू मेरा बाप है, मैं मसीह में हूं, मसीह में रहूंगा, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आज रात उनके दिल के सुराख को बंद करने वाला यीशु मसीह के नाम में। आज शैतानी सुराख बंद होने वाला यीशु मसीह के नाम में। आज वो सारे जाल शैतान के बंद होने वाले हैं, वो सारे रास्ते बंद होंगे, लेकिन कब? कह रहा है जब आप परमेश्वर के काम करने में, हाथ उठाने में, आइडेंटिटी देने में तैयार होंगे यीशु मसीह के नाम में। आप तैयार हैं कि नहीं? अनफिट का कैसे पता लगता है? कितने लोग अनफिट हैं आज? कितने लोग अनफिट महसूस करते हैं अपने आप को? पूरी दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो अनफिट महसूस करते हैं अपने आप को। किसी की टांग में दर्द है, किसी की बाजू में दर्द है, किसी के सिर में दर्द है, किसी के कहीं पर भी कोई भी दर्द है। लेकिन मैं आज आपको बता रहा हूं कि मेरे को 2011 से मैंने सेवा स्टार्ट किया, अब मुझे काउंटिंग नहीं आती ज्यादा, 9 साल और ये 11 साल ही हो गए हैं, मुझे एक रात भी बुखार नहीं आया। यीशु मसीह ने 33.5 साल मैं कह रहा हूं कि सेव का ही किया, इस धरती पर रहा, उसको एक रात भी बुखार नहीं आया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? अगर आप फिट नहीं है, आप, मेरी उम्र कोई नहीं बता सकता, आई एम फिट। सारे बोले हालेलुया। और मेरे साथ वाले अन्य मोटे मोटे टिड लेके घूम रहे ने, सारे बोले हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि आपको समझना है, कह रहे हैं कि अगर आप परमेश्वर के चाल चलन पर चलते हो तो परमेश्वर आपको अंदर से और बाहर से फिट करेगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। अपने पड़ोसी को बोला आई एम फिट एंड हिट इट। सारे बोले हालेलुया। आपको समझना है, कह रहा है कि जब आप लोग इस बात को समझे, मैं बता रहा हूं कि लोगों के बाल सफेद हो जाते हैं, मेरे बाल सफेद नहीं है, चलो एक आधा कहीं होगा छुपा लेंगे
लेकिन उन लोगों की बात कर रहा हूं, आप अगर अंदर से फिट नहीं है, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर पहले आपको फिट करना चाहता है, आपको मजबूत करना चाहता है। लेकिन बहुत सारे लोग अनफिट महसूस करते हैं अपने आप को, वो बाइबल भी पढ़ते हैं, चर्च भी जाते हैं, लेकिन मैं कई लोगों को आज भी मसीह लोगों को मैं अनफिट बोलता हूं कि अनफिट है वो लोग। अगर वो 3 बातें नहीं जानते तो वो अनफिट है। जो वो 3 बातें अगर जो आज मैं सिखा रहा हूं उसको आप बोलते हैं, तो मैं कह रहा हूं कि स्वर्गदूत क्या, शैतान भी आपकी आइडेंटिटी चेक करेगा, और चेक करने के बाद आज आपके घर से भागेगा वो यीशु मसीह नासरी के नाम में। जहां उसने आपकी चीजों को दबा रखा है, आज हटेगा वो यहां से यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं आपने धरती सरकते हुए देखी होगी, लेकिन आज आप शैतान सरकता हुआ देखेंगे अपने घर से यीशु मसीह के नाम में। आप तैयार है कि नहीं? कह रहा कितने लोग अनफिट है? अनफिट का कैसे पता लगता है? कह रहा जब आपका छोटी छोटी बात पर आप नाराज हो जाते हैं, आपकी पत्नी नाराज हो जाती है छोटी छोटी बात पर, इसका मतलब मसीह में आप चर्च जाते हैं, आपको कुर्सी नहीं मिली, आपके साथ बदतमीजी कर दिया किसी ने, आप अनफिट महसूस करते हैं अपने आप को। आपको कोई गाली देता है, आपकी बुराई करता है फेसबुक यूट्यूब पर, और आप सामने आ जाते हैं, ठहर जा मैं भी पादरी हूं, तेन 10 वचन है देख, वचन की बोल रहे हैं। रात को टाइम पर ना सोना जवाब दिया, आया कभी फेसबुक पे हैं? लेकिन यहीं पे खड़ा खड़ा सुना देता हूं 2-4 बातें। लेकिन आपको कह रहा हूं कि मैं अनफिट नहीं हूं, मैं कह रहा हूं आप मसीह लोग हैं। यीशु मसीह अपने लोगों को फिट देखना चाहता है, आपके स्वभाव में, आपके चाल चलन में, आपके उठने में, आपके बैठने में, आपके सोचने में, आपके विचारने में। कह रहा छोटी छोटी बात पर, कह रहा पत्नियों को अगर टाइम पर कह रहा फीस ना मिले, टाइम पर सैलरी ना मिले, तो उनका टमाटर की तरह मुंह लाल हो जाता है, गुस्सा आ जाता है औरतों को। कई बार मतलब आदमियों को भी आता है, औरतें मुझे घूर के देख रही हैं अभी। हो सकता है आपका बच्चा बेड पर शू करता हो, छोटी छोटी समस्या हो, उसको रात को बेड पर सोते समय डरता हो सकता है अगर आपके बच्चे को दबाव पड़ता है, आपको डर लगता है, इसका मतलब क्या है? आप अनफिट महसूस कर रहे हैं, बार बार नुकसान हो रहा है, अगर आप बार बार एक्सीडेंट हो रहा है, अगर आप बार बार बीमार पड़ रहे हैं, आप बार बार अगर आप कमाते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं, चर्च भी जाते हैं, लेकिन फिर भी आपका नुकसान हो रहा है, इसका मतलब आप अनफिट हैं। लेकिन याद रखना कि परमेश्वर का वचन कह रहा है, आज कह रहा जो लोग हाथ उठा रहे हैं उनको मेरी प्रेयर की जरूरत है। मैं आज प्रार्थना करूंगा, आज परमेश्वर आपको अंदर और बाहर से फिट करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप तैयार है कि नहीं? हालेलुया बोलकर फिट हो जाओ आज। हालेलुया। पड़ोसी से हाथ मिलाओ, बोलो वचन का इंजेक्शन आ रहा है आज तेरे लिए, फिट करके जाएगा तुझे। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। विश्वास कर रहे हैं कि नहीं? करा मरकुस की किताब में देखते हैं, हम स्क्रीन पर देखेंगे मरकुस की किताब, उसका 5:25। बहुत सारे लोगों को करा उनके पास पैसा है, शोहरत है, नाम है, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता करा ये पैसा, ये शोहरत करा यहीं पर रह जाती है। बहुत सारे लोग नहीं जानते, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ करा यहाँ पर एक औरत है, 12 साल से इसको लहू बहने का रोग है, लेकिन इसको 3 सीक्रेट नहीं मालूम, लेकिन इसको किसी ने ये 3 सीक्रेट बता दिए। आप बाइबल के स्क्रीन पर आप देखेंगे 3 सीक्रेट, और लिख सकते हैं 3 सीक्रेट को। अगर आप बीमार हैं, आप अनफिट महसूस कर रहे हैं, आपके पास पैसा भी है, आपके पास धन दौलत भी है, डॉक्टर भी है, लेकिन फिर भी इलाज नहीं हो रहा, तो मैं कह रहा हूं ये 3 बातें आपका इलाज कर रही हैं। कह रहा है कि अगर आप परेशानियों में 3 आइडेंटिटी दें तो आपकी समस्या की लड़ाई आज यहोवा लड़ेगा। यहोवा हालेलुया। हालेलुया। ये 3 आइडेंटिटी आपने बोलना है। कह रहा है कि बोलो मैं यीशु मसीह में हूं। आपको पहला कह रहा है कि आपको बोलना है कि मैं यीशु मसीह में हूं और मैं शर्माऊंगा नहीं। बोलो हालेलुया। अगर आप ये आइडेंटिटी दे रहे हैं, मैं कह रहा हूं स्वर्गदूत उतरेंगे आज रात। बोलो मैं हिम्मत नहीं हारता, यीशु पर भरोसा रखता हूं। तीसरा सरदार सामने छट जा स्क्रीन के घन चक्कर सुन रहे। और तीसरा प्रभु के कामों में बलवान बनूंगा। बोलो प्रभु के कामों में बलवान बनूंगा। अगर आप ये बात समझ रहे हैं, परमेश्वर आज रात आपकी जिंदगियों में मिराकल करेगा यीशु मसीह के नाम में। आप अनफिट महसूस कर रहे होंगे, लेकिन ये 3 बातें घोषणा करना स्टार्ट करो, बोलना स्टार्ट करो। मैं कह रहा हूं आपको अंदर और बाहर से फिट करके जाएंगी। मरकुस की किताब 5 में उसके 25 में जब हम पढ़ते तो यहाँ पर लिखा कि ये औरत कह रहा 12 साल से इसको लहू बहने का रोग था, लेकिन इसके बाद जब हम इसके 26 में देखते कह रहा कि इसने बड़ा इलाज कराया, और इसने बहुत कह रहा डॉक्टरों से इलाज कराया, लेकिन इसको कोई भी आराम नहीं मिला। बाइबल बोलती है कह रहा है कि जब इसका पैसा खत्म हो गया, जब इसका माल खत्म हो गया, इसका पैसा सब कुछ खत्म हो गया। और इसी के 27 में 26 में हम पढ़ेंगे स्क्रीन पर। हाँ देखो क्या लिखा।
कोई मैं यीशु की चर्चा सुनकर हाँ। भीड़ में उसके पीछे आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। बोलो हालेलुया। हालेलुया। कह रहा ये औरत के अंदर ये तीन बातें देखो इसने की। ये प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानती, ये बीमार थी, 12 साल से इसको लहू बहने का रोग था। नंबर 1, किसी ने इसको यीशु के बारे में बताया और उसी समय जब यीशु के बारे में बताया तो लोगों ने कहा, कह रहा वो तो चर्च है, तू चर्च में जाएगी। और इसने कहा मैं शर्माऊंगी नहीं, मैं जाऊंगी विश्वास के साथ। इसने भरोसा रखा कि मैं वहां जाऊंगी और मैं चंगी हो जाऊंगी। और उसी समय ये बलवान होकर, कह रहा पहलवान बनी, बलवान बनी। इसने अपने अंदर बल को पैदा किया। आपको बल पैदा करना है। कई बार आपको टिकट नहीं मिलती, आपको बस नहीं मिलती, आप अपने दिमाग में हार जाते हैं। ये औरत भी हार सकती थी, क्योंकि इतनी भीड़ देखकर ये कह रही थी कि मैं यीशु मसीह से कैसे ले हैंड प्रे कराऊंगी, मैं यीशु मसीह के पास कैसे जाऊंगी, अरे यीशु मसीह मुझे कैसे चंगा करेगा। करी मैं इतने दूर से आई हूँ। और इसी समय करी, लेकिन इसके साथ वाले कह रहे थे अरे यहाँ तो मर्द ही मर्द खड़े हैं, तुम मर्दों के बीच में से कैसे जाएगी। बोलती मैं कैसे भी जाऊं, मैं तो लेट कर जाऊंगी। ये लेट लेट कर, घुटने टेक टेक कर, कोहनियां रगड़ रगड़ कर आदमियों के नीचे से होकर, हिम्मत दिखाकर, बलवान होकर निकल गई है और जाकर यीशु का कपड़ा पकड़ लिया है इस औरत ने। और इसी समय जैसे ही यीशु के कपड़े को छुआ, इसने बल दिखाया अपना। लोगों ने मजाक उड़ाया इसका। लोगों ने कहा अरे शर्म नहीं आती, आदमियों के टांगों के नीचे से जा रही है। बोलती है अरे शर्म नहीं है मुझे, मैं तो अपने प्रभु से मिलने के लिए जा रही हूँ, यीशु मसीह के नाम में अपने प्रभु से मिलने के लिए जा रही हूँ। और इसी समय ये औरत को बहुत बार करे कि वहां से कपड़े को छुआ, लेकिन विश्वास था इसको कि मैं जैसे ही इसके कपड़े को छूऊंगी चंगी हो जाऊंगी, आज चंगी हो जाऊंगी। आज बाइबल बताती है करे कि इसके बल के कारण, इसके विचारों के कारण, करे कि ये इसने जैसे कपड़े को छुआ और चंगी हो गई। बहुत लोग करे जब मेरी मीटिंग में आते हैं दूर से खड़े होकर चले जाते हैं, बोलते हैं बहुत भीड़ है, आगे पादरी नहीं मिलेगा। लेकिन कुछ लोग इंतजार करते रहते हैं कि पादरी भजिंदर आगे पानी डालेगा, लेकिन बाद में उनके पर्स पुर्स मोबाइल निकल जाते। बाद में कहते पादरी मोबाइल निकल गया। अबे अपना अपने जेब का आपको देखना है बस में क्या लिखा होता है, कह रहा जेब कतरों से सावधान, अपने सामान का खुद ध्यान रखें। यहाँ पर ये औरत इस बात की चिंता छोड़कर कि मेरा पर्स कौन पकड़ेगा, मेरा मोबाइल कौन पकड़ेगा, समझदार है। करी लुट गई हूँ, बर्बाद हो गई हूँ, करी सब कुछ माल डॉक्टरों को दे दिया, लेकिन मैं आज तक ठीक नहीं हुई। लेकिन अगर इसके दरबार में जाने के बाद अगर मेरा मोबाइल भी गिर गया, अरे चलेगा चलेगा चलेगा, आज तो मैं चंगी होकर जाऊंगी, आज विश्वास करके जाऊंगी। आज लोग आते हैं चर्च में, लेकिन चंगे होने के बाद ये नहीं देखते जब मेरे पर पानी का छिट्टा गिरा मैं चंगी हुई कि नहीं हुई, पहले ये देखते मेरा मोबाइल कितने गया, मेरा पर्स कितने गया। अगर आपको इतना शक है तो अपने परिवार को देकर आया करो, अपनी गाड़ी में रख के आया करो। यहाँ पर इस औरत ने इस बात की चिंता नहीं किया। इस औरत के अंदर ये 3 बातें थी। जब किसी ने यीशु के बारे में बताया तो उसी समय इसने हाथ उठाकर इसने कहा मैं तो प्रभु के घर गई थी। और उसी समय यीशु मसीह ने भीड़ में कहा किसने मेरे कपड़े को छुआ, कौन है वो औरत, किसने मेरे अंदर से सामर्थ्य निकली है और किसी को छुआ है, और वो बिना गवाही दे यहाँ से निकल रही है। लेकिन इस औरत ने सब के सामने अंगीकार किया मैं मसीह में हूं। बोलती है मैं हूं वो लेडीज। अरे शर्मा सकती थी ये लेडीज, जा सकती थी अपने घर पर वापिस जा सकती थी, शर्म के मारे के लाइव चल रहा है, अरे मेरे घर वाले देख लेंगे, मेरा परिवार देख लेगा, जिस डॉक्टर से इलाज कराती है वो देख लेगा। लेकिन बोलती है जिस खुदा ने मुझे 12 साल के अंदर चंगाई दी है, अरे 12 साल मुझे चंगाई नहीं मिला, लेकिन इसने मुझे 12 साल की बीमारी से 12 मिनट में आजाद कर दिया। मैं उसका नाम लेने में शर्माऊंगी नहीं, आज तो पूरी दुनिया को बताऊंगी, पूरी दुनिया को बताऊंगी। ऐसे लोगों का इंतजार कर रहा है परमेश्वर, ऐसे लोगों को आज परमेश्वर कहीं से कहीं लेकर जाने वाला है। अगर आज आपका फैसला है कि परमेश्वर कि मैं हाथ उठाकर कहता हूं गर्व से कि मैं मसीह में हूं, हालेलुया। मैं कह रहा हूं 5 मिनट लगेंगे, आपके घर एक विस्फोट होगा यीशु मसीह के नाम में, एक चंगाई का विस्फोट शुरू होगा यीशु मसीह के नाम में, एक मिराकल होगा जो रहेगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन बोलने वाले आजाद हो जाओ आज, आमीन। अगर आपके अंदर दम है अपने पड़ोसी को बोलो दम दिखा अपना। बाइबल बोलती है बलवान होकर आओ मेरे पास। कह रहा ये 3 बातें हैं। कह रहा डरपोक लोग स्वर्ग में नहीं जाएंगे। कह रहा यहाँ से चंगे हो जाते हैं उसके बाद किसी को बताते भी नहीं। पता है मैं ना जाट नहीं हूं, मैं बता नहीं सकती किसी को। मैं मेरी कौम के लोग
बुरा मानेंगे। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप छुटकारा पा रहे हैं, आप दूसरों तक छुटकारा लेकर जाएं यीशु मसीह का। जितने लेकर जा रहे हैं उसके घर एंजल फिर आएंगे वापिस यीशु मसीह के नाम में, फिर एक मिराकल करेंगे यीशु मसीह के नाम में। अगर आज आप तैयार हैं, मैं कह रहा हूं आशीषें आ रही हैं, स्वर्ग से रिलीज हो रही हैं। हाथ उठाकर हालेलुया बोलकर चिल्लाकर आज हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। देखो दूसरा इतिहास हम 20:3 को पढ़ते कि योशापात के पास करें, योशापात को पता लगा कि उसके इलाके में उसके शत्रु घुस आए हैं और उसे मारना चाहते हैं, लेकिन योशापात जब डर गया, बाइबल बोलती है योशापात 20:3 में, दूसरा इतिहास 20:3 में लिखा, तब योशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार कराया। इसका मतलब कि उसने फास्टिंग का प्रचार कराया। क्यों कराया? क्योंकि योशापात के पास करा, जब वो प्रार्थना कर रहा था एक एंजल आया, जब उपवास कर रहा था, लेकिन उससे पहले जब वो प्रार्थना नहीं कर रहा था, वो परमेश्वर को पुकार रहा था और एक एंजल ने आकर ड्रीम्स में कहा होगा, बोला तेरी आइडेंटिटी क्या है कि मैं तेरा डर दूर करूं। आज बहुत बार एंजल आते हैं ऐसे ही पूछने के लिए। एक बार मैं आपको बता रहा हूं कि जब मैं प्रभु में आया तो उस समय मैं बीमार पड़ गया। जब मैं प्रभु में नया नया आया था और अभी बैप्टिज्म भी नहीं लिया, मैं बड़ा बीमार पड़ गया, लेकिन उसी समय मैंने प्रभु को पुकारा। मैंने कहा, मैंने सुना है तू चमत्कार करता है, अगर तू चमत्कार करे तो मैं बैप्टिज्म लूंगा, मैं डरूंगा नहीं, तू मेरे जीवन में काम कर। लेकिन एक एंजल आया और मेरे से आके पूछने लगा, तेरा नाम क्या है, तेरी आइडेंटिटी क्या है? मैंने कहा मेरा नाम बजिंदर सिंह है। मैंने कहा पीछे कुछ लगाऊं, पीछे क्रिश्चियन लगाऊं, मसीह लगाऊं? बोलता है जरूरत नहीं है। कह रहा है मुझे तेरी आइडेंटिटी चाहिए। तू सुबह कितने बजे उठता है, तू कितनी बार बाइबल पढ़ता है, कह रहा है कितने लोगों को सुसमाचार सुनाता है। मुझे ड्रीम्स में बोल कर गया और मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा ये मेरी आइडेंटिटी है? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा तू मुझे ठीक तो कर, अरे एक बार ठीक तो कर, मुझे उठना जोगा तो कर दे एक बार। मैंने कहा अगर मैं उठ गया, मैंने कहा पूरी दुनिया को बता दूंगा, मैं पूरी दुनिया को बता दूंगा कि मैं यीशु मसीह का चेला हूं। मैंने उसको ये कहा, लेकिन उसने आगे से मुझे पता क्या कहा, कहता मैं तुझे ठीक नहीं करूंगा, तुझे अपनी आइडेंटिटी खुद देनी पड़ेगी। मैंने कई हालत में भी बोलता हाँ। मैंने कहा ठीक है। मैं सुबह उठा, जो मुझे सुई लगाने आई, मैंने कहा नर्स तेरे को पता है यीशु मसीह चंगा करता है? बोलती है पता है। आपको पता है मुझे कहां पर लेकर गए थे, मैं बताना नहीं चाहता, लाइव चल रहा है। वहां से फिर मुझे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया। नर्स को बता रहा हूँ, डॉक्टरों को बता रहा हूँ, डॉक्टर कह रहा तेरा बुखार उतर नहीं रहा है, यीशु को बोलना चंगा हो कर दे। गुस्से में आ गया, कह रहा आया बड़ा। मैंने कहा मेरी आइडेंटिटी है, ये मेरी आइडेंटिटी है। मैं सबको बोलता हूँ कि मेरी आइडेंटिटी है, मेरा यीशु मसीह चंगा करता है। और उसके बाद भी मैं उनकी दवाइयां लेने के बाद भी चंगा नहीं हुआ, मैं 2 दिन चंगा नहीं हुआ, 3 दिन चंगा नहीं हुआ, मेरा खून खत्म हो गया। मैं आपको बता रहा हूँ कि बिल्कुल खून खत्म हो गया, मेरे से खड़ा नहीं हुआ जाता, बैठा नहीं जाता, लेकिन मैं उस हालत में ही बोलता रहा। मैंने कहा मेरा यीशु मसीह काम करता है, आज भी करेगा यीशु मसीह के नाम में। और 3 दिन के बाद कह रहा एक स्वर्गदूत फिर आया, बोलता है कह रहा मैंने तेरी आइडेंटिटी को देखा है। एक पास्टर आया और उस समय क्रिसमस पर, और उसने मेरे सिर पर हाथ रखा, बोला बेटे कह रहा तू यहाँ से आजाद भी होगा और ये ले तेरा बुखार भी खत्म होगा यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय मैंने देखा कि वो बुखार उतर गया। इसका मतलब कि परमेश्वर चमत्कार करता है, लेकिन कब चमत्कार करता है? जब हम अपनी आइडेंटिटी देते हैं। आइडेंटिटी आपके दुख में, आपकी समस्याओं में देखी जाती है। जब आप परीक्षा दे रहे होते हैं, जब आप निराश होते हैं, जब आपके कोई काम नहीं बन रहे होते, आपको दुनिया जवाब दे रही होती है, आपके डॉक्टर आपको जवाब दे रहे हो, आपके हालात आपसे बद से बदतर हो गए हो सकता है कि आपका सब कुछ लुट गया हो, बर्बाद हो गया हो, लेकिन फिर भी आप कह रहे हो कि परमेश्वर मैं तो तेरे पीछे चलूंगा। पवित्र आत्मा बोलता है कह रहा जा, मैं तेरी जिंदगी में कह रहा मैंने तेरी आइडेंटिटी को देखा है। आपकी आइडेंटिटी है कि मैं मसीह में बना रहूंगा। हालेलुया, है कि नहीं? मैं बाइबल पढ़ूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा। शाऊल को जब परमेश्वर ने चंगा किया, हम देखते बाइबल के अंदर कह रहा प्रेरितों के काम में हम देखते हैं उसके 9:18 में उस खड़ा हो गया, जैसे उसने सिर पर हाथ रखा। और इसमें बाइबल बोलती है जब उसको आंखें मिली तो उसने उठकर सबसे पहले बपतिस्मा लिया।
क्यों? क्योंकि वो जानता है, क्योंकि मेरी आइडेंटिटी मेरा बपतिस्मा है। हालेलुया, मेरी आइडेंटिटी मेरा बपतिस्मा है। अगर आज रात आपको नहीं पता लगता, कह रहा है कि कोई आपसे सवाल कर रहा है कि अगर आपको आपका मन कह रहा है कि पादरी झूठ बोल रहा है कि स्वर्ग नहीं लेकर जाएगा यीशु मसीह, मैं कह रहा हूं कि आज रात आप परमेश्वर को कहो, वो आपको स्वर्ग से आइडेंटिफाई करेगा। वो एक स्वर्ग का बपतिस्मा देगा, आग का बपतिस्मा उतरेगा, अन्य भाषा का बपतिस्मा उतरेगा, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा उतरेगा। आप पहले जैसे नहीं रहोगे। परमेश्वर का आत्मा बोलता है, कह रहा उन लोगों के लिए ये आग का बपतिस्मा, उन लोगों के लिए कह रहा जो बलवान है, बलवान। बहुत सारे लोग चर्च में आते हैं और पूछते हैं, पापा हमें आज तक अन्य भाषा का बपतिस्मा नहीं मिला। उन लोगों को नहीं मिलता। कह रहा है जो लोग ये 3 बातें नहीं बोलते, जो लोग 3 बातें याद रखते कि मैं मसीह में हूँ, मैं भरोसा रखूंगा कि वो मुझे आग के बपतिस्मे से भरेगा। बलवान है वो दूसरों के सामने गवाहियां देने के लिए। परमेश्वर ऐसे लोगों का इस्तेमाल करना चाहता है, डरपोक का इस्तेमाल नहीं करता परमेश्वर। पवित्र आत्मा उन लोगों को अपनी गाड़ी बनाना चाहता है, उनको अपना वाहन बनाना चाहता है और कहीं से कहीं आज रात लेकर जाना चाहता है। फिट करेगा, वो फिट करेगा। एक एंजल आएगा ताड़ी बजाने वालों, हालेलुया बोलने वालों आपके लिए। हालेलुया। कह रहा योशापात डरा हुआ था, लेकिन योशापात को जब पता लगा मुझे अपनी आइडेंटिटी देनी पड़ेगी, अपने इस्राएल को बचाने के लिए, अपनी कलीसिया को, अपनी सेवकाई को, अपने घर को, अपने परिवार को बचाने के लिए आइडेंटिटी देनी पड़ेगी। योशापात ने कहा, पूरे राजपाट को उसने हुक्म दे दिया, कह रहे जाओ 3 दिन का उपवास करो। हालेलुया, हालेलुया। 3 दिन का उपवास करो। जब लोगों ने खाना नहीं खाया, भूखे प्यासे बैठे रहे, तो समय में कह रहा 3 दिन, कह रहा जब उन्होंने अपनी आइडेंटिटी दिया, मसीह लोग, कह रहा हम मसीह लोग हैं। कौन है हम? मसीह लोग हैं कि नहीं? मैं देखता हूँ कई मसीह लोग हैं, सुबह उठते ही भाई साहब बर्गर चल रहा था। सुबह उठते ही आइडेंटिटी देते हैं बर्गर के साथ, बैड टी के साथ। कितने लोग सुबह उठते ही बैड टी पीते हैं? देखो सारे पीते हैं, मुझे पता है सब पीते हैं बैड टी, लेकिन एक दिन तो ऐसा निश्चित करो, कह रहा है कि आप उठो, सबसे पहले आप आइडेंटिटी दो कि मैं यीशु मसीह का हूँ। बाइबल पढ़ो, मैं कह रहा हूँ प्रेयर करो, मैं कह रहा हूँ आपके घुटने जवान हो जाएंगे, आपकी आंखें जवान हो जाएंगी यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर उन लोगों का आदर करता है जो लोग इस बात के लिए ध्यान लगाते हैं। लेकिन अगर आज अगर आप कहीं भी फंसे हुए हो, आज आप बाहर आओगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मैं बताता हूँ कि एक औरत मेरे पास आई अपनी फैमिली के साथ, और वो बोल रही थी, कह रही कि मेरा बच्चा नशा करता है, मैंने उसको नशे से छुड़ाने के लिए, यहाँ से संगति छुड़ाने के लिए बाहर फौरन भेजा, लेकिन मेरे पैसे खा लिए एजेंट ने और मेरा पैसा मर गया। मैंने आपको लाइव में देखा है भविष्यवाणी करते, आप डेट टाइम नंबर बता देते हो, आप बताओ कौन से मंथ में मेरा पैसा बाहर आएगा, उसका सवाल देखो। और उसी समय मैंने कहा, मैं जैसे ही प्रार्थना करने लगा उसके बताने लगा, होली स्पिरिट ने मुझे कहा इसको नहीं बताना। कह रहा अगर तूने इसको बता दिया तो ये उस महीने तक प्रार्थना नहीं करेगी। मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। और उसी समय कि जब उस औरत को मैंने कहा कि परमेश्वर नहीं बताएगा, आपको प्रार्थना करना है, वो चली गई। हो सकता था वो नाराज होकर दोबारा चर्च में ना थी, लेकिन मैं देख रहा था 3 महीने वो लगातार चर्च में आती रही और सामने बैठती रही। और इसी समय एक दिन मुझे होली स्पिरिट ने कहा, मुझे कहा कि उठा इस औरत को और इसको कह दे कि तूने चर्च में आने के बाद अपनी आइडेंटिटी दी है। हर संडे आपका आना, आपका आइडेंटिटी देना है कि नहीं? कह आपका हाथ उठाना, हालेलुया बोलना। कह शैतान को आइडेंटिटी दे दो आज। अरे हम कंपनी बाग में घूमने नहीं जाते, हम संडे चर्च आते हैं, आइडेंटिटी प्रूफ है हमारे पास। जितने यहाँ से जा रहे हैं, शैतान आपके कामों को छोड़कर भाग रहा है आज यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि आप संडे को यहाँ पर आकर आइडेंटिटी देते हैं। और उस औरत को मैंने कहा अक्टूबर का महीना आएगा और परमेश्वर ने तेरी आइडेंटिटी देखी है और तेरी आशीषें खुलेंगी। और वो औरत आई, बोलती है करीब मेरा 17 लाख रुपया अक्टूबर में वापस कर दिया उसने। आप सुनते हैं, आप कितनी गवाहियां सुनते हैं। ये औरत अभी यहाँ पर मैंने भविष्यवाणी किया था के लिए किया था कि नहीं? ये औरत अभी बता कर गई और सबके सामने चैलेंज करके भविष्यवाणी किया कि तेरा लड़का 7 साल से फोन नहीं कर रहा, जा आज फोन करेगा यीशु मसीह के नाम में। अगले हफ्ते गवाही आई कि नहीं? आपके सामने कोलकाता स्क्रीन पर भविष्यवाणी किया था कि इसके नाम लेकर इसको यूट्रस में रसोली है और चेक करना। आप यूट्यूब पर देखते, और मैं कह रहा हूँ चैलेंज से कह रहा हूँ चेक करा लो, उड़ गई है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूँ परमेश्वर है, अगर आप संडे चर्च आने की आइडेंटिटी दे रहे हैं, अगर आप बाइबल पढ़ने की आइडेंटिटी दे रहे हैं, अगर आप परमेश्वर को कह रहे हैं कि परमेश्वर मैं आइडेंटिटी दे रहा हूँ, पवित्र आत्मा कह रहा है शैतान तुम्हें छूने भी नहीं पाएगा। कितने लोग चाहते हैं कि शैतान आपको ना छुए? आप पढ़ो यूहन्ना की पत्री, उसके 5:20 में स्क्रीन पर दिखा, देखो क्या लिखा। कोई पढ़ेगा हिंदी में? हाँ,
यूहन्ना की पत्री 5:20। जितने लोग चाहते हैं कि मुझे कोई बीमारी ना छुए, हाँ पढ़ो स्क्रीन पर। क्योंकि क्या पिता पुत्र से प्रीति रखता है और जो जो काम वह आप करता है वह सब उसे दिखाता है और वह इनसे भी बड़े काम उसे दिखाएगा ताकि तुम अचंभे रहो। इसने गलत यूहन्ना के बारे में नहीं लिखा कि मैंने आगे पहला यूहन्ना में था, सुनेंगे ध्यान से कि वहां पर कह रहा क्लियर लिखा, यूहन्ना की पत्री में बोलता है, कह रहा जो पाप नहीं करता शैतान उसको छूने भी नहीं पाता। हालेलुया। इसका मतलब आपको ये आइडेंटिटी देना है कि परमेश्वर मैं आज से पाप नहीं करूंगा। याद रखना, शैतान ऐसी आइडेंटिटी अगर किसी की देख ले, शैतान उसके बिजनेस को, उसके घर को, उसकी गाड़ी को छू भी नहीं सकता। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरी जिंदगी में करे कोई आशीष नहीं है, शैतान हमें रोज परेशान करता है। लेकिन अगर आज आपकी आइडेंटिटी है कि पवित्र आत्मा में पवित्रताई में चलूंगा, मैं पवित्र होकर रहूंगा, मैं कह रहा हूं कि आज पवित्र आत्मा अपने लोगों को छुड़ाने के लिए तैयार है। हालेलुया बोलने के लिए तैयार है कि नहीं चर्च? एक जगह पर लूका की किताब 11:20 में कि यीशु मसीह को करा पूछा, करा तू कौन है, अपनी आइडेंटिटी दे, और उसने ऐसे उंगली से दुष्ट आत्मा को निकाला, निकल जा। और उसी समय देखकर लोग हैरान हो गए और उसने कहा यदि मैं परमेश्वर के चमत्कार ना करूं, सामर्थ्य से दुष्ट आत्मा को निकालता हूं, तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा है। इसका मतलब कह रहा यहाँ पर यीशु मसीह को खुद आइडेंटिटी देनी पड़ी। मैं आपको बता रहा हूं, मुझे आइडेंटिटी देना पड़ता। कई बार जब मैं इंग्लैंड में गया तो उन्होंने मुझे बुलाया, जब मैं नया नया पादरी बना, तो उसी समय उन्होंने मेरी शक्ल देख के कहा ये लड़का सा, इसको बाइबल भी आती है, प्रार्थना करना आता है, कोई चमत्कार कर देगा। मैंने कहा चिंता न करो, जाते ही उंगली दिखाऊंगा तुम्हें, उंगली यीशु की उंगली दिखाऊंगा। जैसे ही मैं गया, होली स्पिरिट ने मुझे कहा पूछ यहाँ पर कोई गूंगा बहरा है जन्म से। मैंने उसको बुलाया और उसी समय उसके माँ बाप लेकर आए कि ये बच्चा जन्म से गूंगा बहरा है। मैंने कहा इसके मुंह में उंगली ठूस दे, और मैंने कहा देख यीशु मसीह ने उंगली से चमत्कार किया, मूसा ने उंगली से चमत्कार किया, और उसी समय उंगली से चमत्कार किया कि नहीं। लेकिन आज भविष्यवाणी कर रहा हूँ कि आज के नए नियम में आज तुम्हारे घर उंगली से चमत्कार नहीं होगा, आज खुदा पूरे हाथ से चमत्कार करेगा। उसका हाथ तुम्हारे ऊपर आएगा यीशु मसीह के नाम में, उसका हाथ तुम्हारे ऊपर आएगा, तुम पहले जैसे नहीं रहोगे। और जैसे मैंने उसके मुंह में उंगली रखा और रखवाया, और वो लड़का बोलने लगा, गूंगा बहरा बोलने और सुनने लगा। लोग हैरान हो गए। याद रखना, अगर मेरी आइडेंटिटी पवित्रताई है, मेरी आइडेंटिटी बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, संडे चर्च आना है, मैं कह रहा हूं अगर आप ये आइडेंटिटी दें, मैंने कहा परमेश्वर मुझे ही नहीं, कल रात तुम्हें इस्तेमाल करने वाला है यीशु मसीह के नाम में, कल रात तुम्हारे बिजनेस को इस्तेमाल करने वाला है। मैं कह रहा हूं कि आज परमेश्वर तुम्हारी गवाहियां तैयार करने वाला है। अगर आप किसी क्षेत्र में कमजोर हो, किसी बिजनेस में कमजोर हो, किसी भी तरह के आप बीमारी से आप डरे हुए और घबराए हुए हो, आज रात एक विस्फोट होगा। आमीन बोलने वालों, आमीन। हालेलुया बोलकर डर दूर कर लो अपना। हालेलुया। तैयार हो के नहीं डर दूर करने के लिए? अगर आप तैयार हैं, मैं देख रहा था कि बाइबल के अंदर एक जगह लिखा, मैंने बताया 3 पॉइंट्स, फिर से आप देखो स्क्रीन पर। पहला, जोर से बोलो मेरे पीछे, मैं मसीह में हूं, मैं शर्माऊंगा नहीं बताते हुए। अपने पड़ोसी को बोलो मैं मसीह में हूं। कितने लोग सड़क पे दिल्ली जाते जाते बोलेंगे मैं मसीह में हूं, मैं मसीह में हूं, बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, जैसी अंकल की दुकान आएगी बोलेंगे अंकल कैसे हो, फिर करेंगे मैं मसीह में हूं। जिसको आप नहीं जानते उसको बताते हो, मुझे पता है, जिसको आप नहीं जानते उसको सुसमाचार सुनाते हो। जो आपको जानता है आप उससे डरते हो, उसको सुसमाचार नहीं सुनाते। एक बात और सुनना, जिसको आप जानते हो और आप सुसमाचार सुनाते हो, उस दिन से आपके घर में धन आना स्टार्ट होता है, उस दिन से आश्चर्य कर्म होने स्टार्ट होते हैं। कह रहा है यीशु मसीह ने उन लोगों का इस्तेमाल किया, कह रहा है जो कह रहा उनकी भाषा को जानते थे। हालेलुया। अगर मैं यहाँ पर कोई केरला का खड़ा कर दूं या बंगाली खड़ा कर दूं या मलयालम खड़ा कर दूं, आपको समझ में आएगा? उड़ा एड़ी एड़े आड़ा आड़ा नहीं आएगा। आपके लिए कह रहा है आपके मुंह को इस्तेमाल करता है परमेश्वर। आप बोलो मैं मसीह में हूं, मैं नहीं शर्माऊंगा। मैं आपको बता रहा हूं, लिख लो, अगर ये 3 बातें अगर तुम बोलना स्टार्ट करो घर जाते जाते, मैं कह रहा हूं कोई माइका लाल आपकी गवाही आने से नहीं रोक सकता आज रात। बोलो हालेलुया। हालेलुया। मैं मसीह में हूं,
बोलो हम यीशु मसीह के चेले हैं, हम यीशु मसीह के चेले हैं, हम यीशु मसीह के चेले हैं, हम यीशु मसीह के चेले हैं। हम सबको बता देंगे, हम सबको जगा देंगे, हम यीशु मसीह के चेले। किसके चेले? बोलो हम सबको जगा देंगे, हम दुनिया को बता देंगे, हम यीशु मसीह के चेले हैं, हम यीशु मसीह के चेले हैं। कर लो हमारा क्या करोगे, हम यीशु मसीह के चेले हैं, हम चेले हैं, हम चेले हैं, हम यीशु मसीह के चेले हैं, हम यीशु मसीह के चेले हैं, हम यीशु मसीह के चेले हैं। संडे चर्च में जाते हैं, हम यीशु मसीह के चेले हैं। दान भी देते, दशवांश भी देते, लेहड़ प्रे भी कराते, हम यीशु मसीह के चेले हैं कि नहीं? चेले चेले हो कि नहीं? अगर आप कह रहे हो, आपकी बुराई कर रहा है कोई, लगातार फेसबुक पे यूट्यूब पे खड़े हम बता देंगे इसने धर्म बदलवा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। यहाँ पर किसी का धर्म नहीं बदलवाया जाता, यहाँ पर सिर्फ मसीहत की पहचान कराई जाती है यीशु मसीह के नाम में। कह रहे हैं कि देखो दूसरा पॉइंट, कह रहा आपको बोलना है कि मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, मैं हिम्मत नहीं हारूंगा। वो औरत इतनी भीड़ देखकर हिम्मत नहीं हारी, घुटने कह रहा और उसकी बाजुएं छिल गई, लहू लहान हो गई वो औरत, लेकिन उसने अपनी हिम्मत नहीं हारा। लेकिन आज आप एक बार चर्च आते हो, दूसरी बार हिम्मत हार जाते हो, आपको चंगाई नहीं मिलती, आपका काम नहीं बनता, आप बाइबल पढ़ते हो, हिम्मत हार जाते हो। लेकिन उस औरत ने भरोसा रखा कि उसके कपड़ों में क्या है, अरे उसकी लुंगी में क्या है, अरे उसकी चप्पलों में क्या है, अरे उसके बालों में क्या है। अरे अगर मैं तो इस मिट्टी को भी छू लूंगा, चंगा हो जाऊंगा। है कि नहीं ऐसा भरोसा? आपके अंदर भरोसा है तो आज मिराकल करने वाला है। वो देखो वो औरत कपड़े को छू रही है, लहू लहान हो रही है, आदमियों के बीच में से निकलती आ रही है, रो रही, गिड़गिड़ा रही है, लेकिन यीशु उसकी ओर देख नहीं रहा। यीशु चलता जा रहा है, लेकिन उसके कपड़े को छू कर चली गई है। देखो स्क्रीन पर वो फोटो, और इसी समय उसके कपड़ों को छू रही है। कितनी हिम्मत कर रही है। अगर आज आप कहीं से, दिल्ली से, ऑस्ट्रेलिया से, इंग्लैंड से, अमेरिका से, अगर आज आप अमृतसर से, बटाले से, लुधियाने से, जलंधर से, आप अपने पति से, अपने परिवार से, किसी भी तरीके से आप हिम्मत कर यहाँ पर आए हैं, आपकी हिम्मत का रिजल्ट आज रात मेरा खुदा देगा। आमीन। उस औरत ने हिम्मत दिखाई। हालेलुया। आज आपको हिम्मत दिखाना है। अगर आज आप हिम्मत दिखा रहे हैं, आपका भरोसा परमेश्वर बना कर रखेगा इस साल के अंदर यीशु मसीह के नाम में। जितने आमीन बोल रहे हैं उनका भरोसा आ जाए। आमीन। तीसरा बोलो, आई एम स्ट्रॉन्ग मैन, आई एम स्ट्रॉन्ग लेडी। मुझे पता तुम स्ट्रॉन्ग लेडी हो। हालेलुया। जब इन औरतों को कोई गाली देता है या इनकी सीट पे बैठ जाता है, ये बता देती है स्ट्रॉन्ग लेडी है। लेकिन मैं उस स्ट्रॉन्ग लेडी की बात नहीं कर रहा हूं। यहां पर लिखा है प्रभु के कामों में बलवान बनो, स्ट्रॉन्ग बनो। प्रभु के कामों में स्ट्रॉन्ग हो कि नहीं? अगर आपको नहीं पता, पादरी गलत सिखा रहा है तो देखो यूहन्ना ने 11 के 12 में क्या कहा, मत्ती के 11 के 12 में देखेंगे स्क्रीन पर, जल्दी से लास्ट वचन पढ़ेंगे। हाँ, यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्व प्रवेश होता रहा है। देखो इसको मैं आपको संक्षेप में समझा रहा हूँ। देखो लिखा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों के दिनों से अब तक, जलंधर में जब तक प्रॉफिट बजिंदर प्रचार कर रहा है, कह रहा तब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होगा। मैं कह रहा कि जब तक यीशु मसीह ना आ जाए इस धरती पर, चाहे प्रॉफिट बजिंदर प्रचार करे ना करे, लेकिन जब तक कह रहे कि यीशु मसीह धरती पर ना आ जाए, तब तक कह रहे उन लोगों को आशीष दूंगा, कह रहे जो लोग बलवान होंगे, पहलवान होंगे, स्ट्रांग होंगे, स्ट्रांग। कह रहा उन लोगों को दूंगा जो स्ट्रांग होंगे। बोलो आई एम स्ट्रांग। अपने जोर से बोलो आई एम स्ट्रांग। आदमी लोग अपने डोले देखते हैं, आई एम स्ट्रांग। अब वो वाले स्ट्रॉन्ग की बात नहीं कर रहा हूं। आपका हृदय, आपकी आत्मा जब यीशु मसीह के कामों के लिए, उसके नाम को लेने के लिए स्ट्रॉन्ग है, तो याद रखना कि एक बल देने के लिए आज रात एंजल उतरेगा आपको यीशु मसीह के नाम में। आपकी हड्डियों में बल देकर जाएगा, आपकी नसों में बल देकर जाएगा, आपके लीवर में बल देकर जाएगा, आपके पति के काम में बल देकर जाएगा, आपके बच्चों की पढ़ाई में बल देकर जाएगा, आपकी आंखों में बल देकर जाएगा। मेरे बोलते ही बल उतरे, बल उतरे, बल उतरे। चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। आमीन। उस बल को ले लो आज यीशु मसीह के नाम में। कह रहे हैं कि ये मेरे प्रोफेटिक वर्ड्स नहीं, ये खुदा के प्रोफेटिक वर्ड्स हैं। आज बहुत सारे लोगों के घर में बल आया यीशु मसीह के नाम में। विश्वास करते हो कि नहीं?
कह रहे हैं बलवान बनो, पहलवान बनो। लेकिन आप बाइबल पढ़ते हैं, चर्च आते हैं, लेकिन अंदर से आप स्ट्रांग नहीं है। छोटी सी बीमारी आपको डरा देती है, छोटा सा कर्जा आपको डरा देता है। प्रार्थना करने बैठते हैं, एक छिपकली आपको डरा देती है। कोई बिल्ली रास्ता काट जाती है, आप डर जाते हो। छिपकली आंख मार देती है, आप डर जाते हो। आप कहते हो कि ले भाई मारा तो कुंडा हो गया। कोई नींबू रख देता है आपकी दुकान पर, हल्दी डाल देता है, आप डर जाते हो। यू आर स्ट्रॉन्ग मैन। बाइबल में लिखा कह रहा याकूब के घराने पर एक भी तंत्र मंत्र नहीं चलेगा। अगर आप वचन में स्ट्रॉन्ग हैं, अगर आप बाइबल पढ़ने में स्ट्रॉन्ग है, मैं कह रहा हूं कोई माइकल आल की हिम्मत नहीं है, क्योंकि बाइबल में लिखा कि जो पवित्रताई में चलेगा, जो कर अपने आइडेंटिटी देगा पवित्रताई की, शैतान उसको छूने भी नहीं पाएगा। आपके बिजनेस को, आपकी हड्डियों को, नसों को छूने भी नहीं पाएगा। मैं आपकी गवाहियां दे रहा हूं, मैं आपके सामने गवाहियां दे रहा हूं। ये परमेश्वर है, पवित्र आत्मा है। 33.5 साल इस धरती पर रहा, एक भी दिन बुखार नहीं आया। अगर आज आप आइडेंटिटी देने के लिए तैयार है, आज खुदा को कहने के लिए तैयार है मैं पाप नहीं करूंगा, मैं मसीह में होकर चलूंगा, मैं शर्माऊंगा नहीं, मैं बलवान बनूंगा, बलपूर्वक प्रवेश करूंगा, बलपूर्वक आऊंगा चर्च के अंदर, मैं बल दिखाऊंगा बाइबल पढ़ने में, प्रार्थना करने में अपनी ताकत दिखाऊंगा। परमेश्वर कह रहा सुन, कह रहा शैतान तेरी प्रॉपर्टी को आज ही छोड़कर भागने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आपकी प्रॉपर्टी क्या है? आप कह रहे हैं कि ये मेरी प्रॉपर्टी है। शैतान भी बोलता है आपका हार्ट, आपका लीवर, आपकी किडनी है। शैतान बोलता है कि ये मेरी प्रॉपर्टी है। लेकिन आज आपकी प्रॉपर्टी को अगर कोई छीन ले, आपको गुस्सा आएगा कि नहीं? अरे गुस्सा आता है कि नहीं? कह रहे एक बार छीन के देखे, बता देंगे हम कौन है, पंजाबी है कि नहीं, बता देंगे कि नहीं? लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर आपको चिंता नहीं करना, जितने लोग पवित्रताई में चल रहे हैं और जो लोग बोलते हैं मैं मसीह में हूं और बल रखते हैं और परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, वो पवित्र आत्मा की प्रॉपर्टी होगी। आज बपतिस्म लेने वाले लोग यीशु मसीह के नाम में, आप परमेश्वर की प्रॉपर्टी हो। अगर आप अपनी प्रॉपर्टी को छूने नहीं देते तो परमेश्वर अपनी प्रॉपर्टी को कैसे छूने दे? वो बोलते हैं ये मेरे बेटे और बेटियां हैं, जितनों ने मुझे ग्रहण कर लिया उतनों को मैंने अपनी संतान होने का अधिकार दे दिया। यूहन्ना 1 के बारे में लिखा कि तुम मेरी प्रॉपर्टी हो और जो मेरी प्रॉपर्टी को छुएगा आज किक लगाऊंगा, चल भाग यीशु मसीह के नाम में। आज फुटबॉल बनाएगा शैतान को और भगाएगा, भगाएगा कि नहीं? कह रहा है कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर ने एक बल आपको दिया है। अब आपको फुटबॉल रखनी है, सारे फुटबॉल रखो, बोलो ये फुटबॉल। घर जाके अपनी सांस को फुटबॉल नहीं बनाना, उनको फुटबॉल बनाना, अपनी बीमारी को, अपने कर्जे को, अपने टेम्पटेशन, अपने डिप्रेशन को फुटबॉल बनाओ और बोलो यीशु मसीह के नाम से मारते कि भाग यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं जा रही है वो दूर जा स्थानों में। हालेलुया, हालेलुया। आज आपकी समस्याएं खत्म हो रही हैं, लेकिन किन लोगों की? जो अपनी आइडेंटिटी देना स्टार्ट करेंगे आज से यीशु मसीह के नाम में। याद रखना, एक लड़का अगर पूछ रहा था पापा सुबह उठ के प्रार्थना करने की क्या जरूरत है, बाइबल पढ़ने की क्या जरूरत है, मुझे बताओ। एक औरत मेरे पास आई और वो बोलती है पापा मेरे पति को डॉक्टर ने जवाब दे दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, परमेश्वर दया करेगा, ठीक करेगा। लेकिन वो उसको जवाब मिल गया, लेकिन वो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना चर्च में आती रही बार बार लगातार। और उसी समय एक एंजल उसके ड्रीम में आया, लेकिन कोई जवाब नहीं देकर गया। उसने फिर कहा, एक एंजल आया, डॉक्टर ने कहा बस इसके 2 महीने और बाकी हैं तेरे पति के। रोने लगी और थक गई एक दिन, लेकिन फिर भी वो चर्च आती, संडे चर्च। और मुझे पता है उसके पति को जवाब दे दिया और मैंने उसकी बहुत बार दुआ किया, कोई काम नहीं हुआ। और उसका पति और वो दोनों स्ट्रेचर पर आते और चले जाते। चंडीगढ़ चर्च की बात बता रहा हूं। और एक दिन वो अकेली आई और चर्च में बैठ के रोने लगी और कहने लगी, बार बार उसके रिश्तेदार पूछते कि डॉक्टर जवाब दे रहा है, लेकिन वो बोल रही थी यीशु मसीह है, मेरा खुदा है, मेरा खुदा है, वो ठीक करेगा। उसने कहा, डॉक्टर ने तो कहा 1 महीना रह गया। वो फिर चर्च आती, बोलती यीशु जिंदा है, वो ठीक करेगा, वो महान परमेश्वर है। और जिस दिन कह रहे वो मर गया, उस दिन उसने कहा यीशु मसीह तेरा धन्यवाद हो। उस औरत ने जब ऐसे कहा, एक एंजल ने कहा मत डर, अपने पति के मुंह में ऑयल डाल, और वो जिंदा हो गया यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, बोला हालेलुया। हालेलुया। गवाही है ये। लोग सोच रहे हैं
लेकिन आप अपनी परेशानियों में जब बोलते हैं कि हाय मेरे पति का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, आप शैतान को अपनी आइडेंटिटी दे रहे हैं कि आप डरपोक हैं, आप चर्च में जाते तो हैं लेकिन आप बिल्कुल निखत हैं, आप नलायक हैं, आप पादरी भी आपके काम का नहीं, आप भी उसके काम के नहीं हो। यू कैन गो नाउ फास्ट, भाग जाओ किसी और चर्च में। मैं कह रहा हूं उन लोगों के लिए कि शैतान आपका मजाक उड़ाता है, लेकिन वो लोग जो अंत तक धीरज रखते हैं। बच्चा मर गया, कुलीन स्त्री का, अलीशा के द्वारा बेटा मिला, लेकिन उसी समय वॉलंटियर दौड़े दौड़े आए। लोग पूछ रहे थे, पति पूछ रहा था कहाँ जा रही सवेरे सवेरे उठ के, क्या हो गया? बोलती इट इज वेल, इट इज ओके, सब ठीक है। तुझे क्या? सब ठीक है, सब ठीक है। अलीशा के पैरों में गिर गई। उसने पूछा अरे क्या बात है, बता दे क्या हुआ मेरी बहन, तू इतनी टेंशन में क्यों है? बोलती सब ठीक है पापा, सब ठीक है। उसने कहा ये क्या हुआ? और उसने देखा उसका बच्चा तो मरा हुआ था। उस कह रहा फिर भी कह रही है परमेश्वर कि ये सब ठीक है। परमेश्वर ने अलीशा को भविष्यवाणी करके कहा, कह रहा इसकी बच्चे को दोबारा से जिंदा करूंगा मैं, क्योंकि ये अपनी आइडेंटिटी दे रही है, आइडेंटिटी कि परमेश्वर जिंदा है, परमेश्वर जिंदा है, मेरे पर भरोसा रख रही है, आइडेंटिटी दे रही है। मैं कह रहा हूं अगर आप आइडेंटिटी देते हैं कि आप परमेश्वर के कामों में विश्वास करते हैं, अंत तक जो धीरज रखेगा, बाइबल बोलती है उसका उद्धार होगा यीशु मसीह के नाम में। अपना उद्धार करा लो आज हालेलुया बोलकर, हालेलुया। अपना छुटकारा करा लो आज हालेलुया बोलकर, हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ और चमत्कार को महसूस करो यीशु मसीह के नाम में। आज कौन सी आइडेंटिटी दोगे आप? जब आपका काम नहीं बनेगा, आपकी पड़ोसन कहेगी चल छट पर, चल छट गल्ला माड़िया, ये सुआण वाला है। हालेलुया। आपकी आइडेंटिटी क्या है? अपने आप से पूछो आप कौन हो, सुबह क्या करते हो, आप बाइबल पढ़ते हो, प्रार्थना करते हो, आपका भरोसा किस पर है? पेड़ों पर, पत्थरों पर, बाजारों पर, गलियों पर, मनुष्यों पर, किस पर है? अगर आपका भरोसा आसमान के खुदा पर है, मैं कह रहा हूं आपके बैंक अकाउंट्स में, मैं किसी को देख रहा हूं 200 करोड़ रुपया आएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। विश्वास करने वाली बात नहीं है पादरी, हम तेरी बात पर विश्वास नहीं करते। चल यू कैन गो नाउ फास्ट। थोड़ी सी इंग्लिश सीख के आऊं, यही बोली जा रहा हूं जब से, लेकिन आपके सामने एक बात कह रहा हूं कि परमेश्वर आपकी जिंदगियों में 200 करोड़ का मिराकल करेगा यीशु मसीह के नाम में। करेगा कि नहीं? करेगा कि नहीं? आप थोड़े दिन में इस गवाही को सुनोगे यीशु मसीह के नाम में। यहाँ पर लिखा कह रहा यूहन्ना के दिनों से स्वर्ग राज्य में बलपूर्वक प्रवेश किया जाता था। एक बार मैं दिल्ली जा रहा था और पानीपत में मैं देख रहा कि सड़क पर कुश्ती हो रही थी, और मैं कुश्ती देखने के लिए रुक गया, और मैंने देखा कि वहां पर दो पहलवानों की कुश्ती हो रही है। एक का नाम था बड़ा मोटा, करे नसरुद्दीन आ गया भाई साहब, बड़ा मोटा, और वैसे कर रहा था आजा। और जब मैंने देखा दूसरा पहलवान कौन है, एक बेचारा पतला सा मरा हुआ सा खुंटी पे टंगा हुआ था आया, उसका नाम था सुगुरुद्दीन पहलवान। और सुगुरुद्दीन पहलवान आया और मैंने देखा यार ये क्या, और चीजें वैसे कर रहा था आजा, और जब वैसे कर रहा था ना बार बार मार देगा तनु, उस सुगुरुद्दीन की टांगे पहले ही कांपने लगी थी। उसने कहा यार, कह रहे इसका मतलब क्या था? मैंने देखा ये इतना बड़ा पहलवान पहले ही डर गया, इसको डरा दिया उसने। इसका मतलब आप इससे नहीं डराते, आपका बोल सामने वाले को डराता है। हालेलुया। जब आप हालेलुया बोलते हैं, शैतान कहीं छिपा हुआ है, छिपा हुआ है, छिपा हुआ है। हालेलुया। आपकी बीमारियां कहीं छिपी हुई हैं, आपकी समस्याएं कहीं छिपी हुई हैं। आज वो डर कर भागने वाली आपके विचारों से, आमीन। भगा दो उसको आज। और इसी समय वो पहलवान आया, उसने कहा इसकी तो टांग पहले ही कांप रही, उसने गर्दन पकड़ी, पहली बार में मैंने कहा बेचारा हार गया। लेकिन उस दिन से मुझे बड़ा जोश चढ़ा, मैंने कहा अब मैं पहलवान बनूंगा। मैं प्रभु को नहीं जानता था, और मैं गया जिम में और मैंने 100 दंड बैठक मारनी शुरू कर दी। भाई साहब मैं 100 दंड बैठक मार तो दी, लेकिन 2 दिन में मंजे से नहीं उठा। मैंने फिर उससे पूछा, मैंने कहा यार, मैंने कहा ये लोग दंड बैठक कैसे मारते हैं? कहते हैं माल खाते हैं माल। मैं भाई साहब बादाम के पैकेट लेकर आया, और मैंने दंड बैठक मारने से पहले बादाम के पैकेट खा लिए पूरे। एक बादाम ही खा गया पूरा पैकेट, 2 घंटे में खत्म। मैंने कहा आप देखो, 2 दंड बैठक मारी, भाई साहब 3 दिन टॉयलेट में बैठा रहा। मैंने कहा मेरे बस का नहीं है भाई साहब ये पहलवान बनना। मैं कह रहा हूं कि आज हो सकता है आप शरीर में तगड़े ना हो सकता है आज आपका बिजनेस तगड़ा ना हो सकता है कि आपका लीवर आपको जवाब दे गया हो,
हो सकता है कि आप सामने वाले से कमजोर नजर आते हो, आपकी दुकान, आपका मकान अच्छा ना, आपकी गाड़ी अच्छी ना हो, आप अंदर से अनफिट महसूस कर रहे हो, लेकिन मेरी बात पर विश्वास करना, जितने लोग आज आइडेंटिटी देंगे परमेश्वर को कि मैं पवित्रता से जीवन जीऊंगा, मैं सुबह उठकर बाइबल पढ़ूंगा, प्रार्थना करूंगा, अगर तू मुझे एक हीलिंग दे, एक आश्चर्य कर्म दिखाए, मैं पूरी दुनिया को बताऊंगा मैं मसीह में हूं, तूने चमत्कार किया है। यीशु मसीह आज फैसला ले रहा है ऐसे लोगों के लिए। याद रखना कि आज वो मेरे बोलते ही कह रहा है कि आज आपको चमत्कार दिखाने वाला यीशु मसीह के नाम में। आमीन। कह रहा पहलवान ने बाजू पकड़ के गिराया था, आज मुझे बाजू पकड़ के गिराने की जरूरत नहीं है, आज मैं उंगली करता हूं, बड़े बड़े पहलवान ढेर हो जाते हैं यीशु मसीह के नाम में, बड़े बड़े पहलवान सीधे हो जाते हैं। मैं कह रहा हूं, ये नहीं कह रहा हूं आजा मेरे से कुश्ती लड़ लो, मैं ये कह रहा हूं कि वो उन लोगों की बात बता रहा हूं कि यीशु मसीह ने मुझे सामर्थ्य दिए है, जिसका काम चाहे तो बांध सकते हैं, जिसका काम चाहे तो खोल सकते हैं आज यीशु मसीह के नाम में। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? कह रहा है जो तुम धरती पर खोलोगे खुल जाएगा। आज अपनी जुबान को खोलो, अपने हाथों को उठाओ और फैसला लो आज परमेश्वर के सामने कि मैं आज अपनी आइडेंटिटी खुद बनूंगा, मैं पवित्रताई में चलूंगा और परमेश्वर मैं आज तेरे वचन को सुनने का कह रहा आज फैसला लेता हूं कि पवित्र आत्मा जी कि मैंने आज से मेरे पिता परमेश्वर मैं आज से बाइबल पढ़ूंगा, प्रार्थना करूंगा और पवित्र आत्मा हर संडे चर्च में आकर अपनी आइडेंटिटी दिया करूंगा, सुबह उठकर अपनी आइडेंटिटी दूंगा। ऐसे लोगों का परमेश्वर इंतजार कर रहा है, ऐसे लोगों को आज रात आशीष देना चाहता है मेरा परमेश्वर। आज कुछ लोग जो संघर्ष पर संघर्ष कर रहे हैं एक मकान बनाने के लिए भी, लेकिन अगर आज आप आइडेंटिटी दे रहे हैं प्रेयर और फास्टिंग की, प्रेयर की, मैं कह रहा हूं कि आप शर्माएंगे नहीं किसी को यीशु मसीह का नाम बताने के लिए। स्वर्गदूत अगले हफ्ते 21 दिन के अंदर एक मकान बनाकर आपकी आइडेंटिटी देंगे। आमीन। इनका परमेश्वर जिंदा है। 21 दिन के अंदर एक गवर्नमेंट जॉब लगेगी आपकी बेटे की। आमीन। ये प्रोफेसी है कि स्वर्गदूत आपको आइडेंटिटी देंगे आपके रिश्तेदारों को। ये जिस चर्च में जाते हैं वहां पर खुदा काम करता है। एक हीलिंग होगी, आप गर्भवती होंगे, आप नपुंसक नहीं रहेंगे, आपकी शादियां होंगी, आपके बड़े बड़े काम होंगे। आज रात एंजल आपसे वादा कर रहा है मेरे द्वारा आपके काम होंगे चर्च यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आमीन बोलकर छुटकारा लो आज। आमीन। हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो। आप तैयार है कि नहीं? अपने सिर पे हाथ रखेंगे और मेरे साथ एक स्क्रीन पर प्रेयर देखेंगे। दिखा प्रेयर, जो लोग बीमार हैं, और इस प्रेयर को आप लिख सकते हैं, घर जाकर फोटो खींच सकते हैं। मेरे साथ बोलेंगे सब, पढ़कर स्क्रीन पर बोलो। अगर आप स्क्रीन पर देख रहे हो तो पढ़ो, अगर नहीं पढ़ सकते तो मेरे साथ पढ़ो और इसको बोलो। मैं हुक्म करता हूं कि मेरी बॉडी के शरीर, मेरी बॉडी के सारे सिस्टम अच्छे काम करें, अच्छे से काम करें यीशु के नाम में। मैं हुक्म करता हूं कि यीशु मसीह की चंगाई की पावर मुझ में भर जाए यीशु मसीह के नाम में। हाँ, नेक्स्ट। और मेरी नसों में घूम रही है यीशु की पावर। इस वक्त मैं हुक्म करता हूं कि मेरी ताकत बढ़ रही है। मैं हुक्म करता हूं कि मेरा दिल ठीक से धड़क रहा है, मेरा ब्लड सही से बह रहा है। हालेलुया। नेक्स्ट। और मेरे सारे शरीर के अंग ठीक से काम कर रहे हैं। मेरा ब्रेन, मेरे अंग, सारे अंगों को कमांड करता हूं, आज्ञा देता हूं, आज यीशु मसीह के नाम से चालू हो जाओ, यीशु मसीह के नाम से चालू हो जाओ, यीशु के नाम से फंक्शन चालू हो जाओ। मैं कमांड देता हूं इन लोगों की हड्डियों को, नसों को, मांसपेशियों को, बिजनेस को। स्क्रीन पर कैमरामैन स्ट्रॉन्ग बन, कैमरामैन स्ट्रॉन्ग बन। उल्लू के पट्टे बदतमीज को देखो उधर स्क्रीन पर। हाँ, मैं फिर कह रहा हूं कि आप इसी समय आप विश्वास करो, आप आशीषित हो रहे हो यीशु मसीह के नाम में। आपकी हड्डियां, आपकी नसें स्ट्रॉन्ग हो रही हैं यीशु मसीह के नाम में। स्ट्रॉन्ग हो जाओ, अपने हाथों को उठाकर स्ट्रॉन्ग हो जाओ। और इसी समय अपने पड़ोसी को बोलो कि आज से तेरी आइडेंटिटी में पूछूंगी क्या है। अपने पड़ोसी को पूछो तेरी आइडेंटिटी क्या है भाई, पूछो 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 उससे तेरी आइडेंटिटी क्या है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। मेरी बात समझ में आ रही है? आइए सब अपने सिरों को झुकाएं और जो मांगना चाहते हैं एक सेकंड के लिए मांगे। शांत हो जाएं, आंख बंद करें, जो मांगना चाहते हैं मांगे। आपको कोई दर्शन दिखाई देगा अभी, आंखें बंद करो। जिस बात के लिए आप यहाँ पर आए हो आपको दिखाई देगा अभी, आपको परमेश्वर के स्वर्गदूत दिखाई देंगे अभी इसी समय। विश्वास करो, आप देखो चमत्कार होगा, चमत्कार होगा, चमत्कार होगा। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। हाँ हाँ, मांगो मांगो।
चमत्कार होगा। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर कि जो लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, जिन लोगों ने आज अपनी आइडेंटिटी दी है कि परमेश्वर मैंने बैप्टिज्म लूंगा, मैं पवित्रताई में चलूंगा, मैं तेरे वचनों के पीछा करूंगा, परमेश्वर इनको आइडेंटिटी दे इस साल के अंदर, जो ये मांग रहे हैं मिलने पाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। आमीन।